Hello everybody, welcome to you in AMS Maths classes. क्लास 8 के लिए आज हमारा टॉपिक होगा एनसीईआरटी बुक से टॉपिक नंबर 6 चैप्टर 6 और 6 चैप्टर है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें हमने पिछले वीडियोस के अंदर इसके बारे में जानकारी हासिल की। आज इस चैप्टर में से हमारी एक्सरसाइज है प्रॉब्लम्स के लिए 6.3 एक्सरसाइज। 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ये कुछ नंबर्स गिवन है। अब इन नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो जो स्क्वायर रूट होगा उसका वंस डिजिट क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा नंबर हो सकता है वो। तो इस बात को देखने के लिए देखिए ये टेबल बना रखी है मैंने। ये हमारे 1 to 10 तक के नंबर्स है। इन नंबर्स का यदि स्क्वायर करें हम, इन नंबर्स का स्क्वायर करें तो ये नंबर्स हमें फाइंड आउट होते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 8 का 64 एंड 10 का 100। बट अगर ये नंबर्स गिवन है हमें और इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस के ऊपर जो नंबर्स फाइंड आउट होंगे वो हम देखते हैं। देखिए आप, अगर हमारे पास ये नंबर्स है और इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो देखिए नंबर के प्लेस के ऊपर 1 एंड 1। जिन नंबर्स प्लेस के ऊपर 1 है उसका स्क्वायर रूट निकालने के ऊपर, उनका स्क्वायर रूट निकालने के ऊपर हमें 1 और 9 फाइंड आउट हो सकते हैं। कोई सा भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस के ऊपर, यूनिट प्लेस पर अगर 1 है तो इसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस के ऊपर हमें 1 और 9 फाइंड आउट होगा। ये पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर 4 है यूनिट प्लेस के ऊपर, तो 4 होने के ऊपर, यूनिट प्लेस के ऊपर 4 है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 4 है और 4 होने के ऊपर अगर उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 2 और 8 नंबर हो सकता है। 2 और 8 नंबर हो सकता है। इसी तरीके से जैसे यूनिट प्लेस के ऊपर आपके किसी भी नंबर में, गिवन नंबर में 9 है, ये रहा 9 और ये रहा 9, यूनिट प्लेस पर 9 है नंबर के, तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस हो सकता है 3 और 7। 3 और 7, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 एंड 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 7। तो स्क्वायर रूट के ऊपर 3 और 7, ठीक। और इसी तरीके से हमारे पास नंबर रह रहा है जैसे 6 और ये रहा 6। यूनिट प्लेस के ऊपर यदि 6 है हमारे पास नंबर में, यूनिट प्लेस पर यदि नंबर में 6 है हमारे पास, तो स्क्वायर रूट निकालने के ऊपर हमारे पास 4 और 6 हो सकते हैं। तो हमारे पास रह गया 5 यूनिट प्लेस के ऊपर यदि 5 है तो स्क्वायर रूट निकालने के ऊपर आपके पास 5 ही रहेगा।
एंड अगर नंबर के अंदर 0 है तो 0 होने के ऊपर हमारे पास 0 ही रहेगा। तो ये एक प्रकार से इस तरीके की एक टेबल है हमारे पास कि अगर कोई भी नंबर है हमारे पास और उसके यूनिट, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें, और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के ऊपर जो स्क्वायर रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे किस टाइप के नंबर होने चाहिए, वो नंबर्स देखिए इस तरीके से होंगे। यदि गिवन नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 एंड 9 है, 1 एंड 9 है, गिवन प्लेस के नंबर के ऊपर यदि 1 है तो उसके स्क्वायर रूट में 1 और 9 यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा। गिवन नंबर में अगर 4 है हमारे पास तो उसके स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 2 एंड 8 होगा। गिवन नंबर में हमारे पास अगर 9 है तो उसके स्क्वायर रूट के प्लेस के ऊपर 3 एंड 7 होगा। 6 है तो 4 एंड 6 होगा, 5 है तो 5 ही होगा, एंड 0 है तो 0 ही होगा। तो अब देखिए यहाँ इस नंबर के अंदर जो प्रॉब्लम नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, इसमें यूनिट प्लेस पर 1 है। तो यूनिट प्लेस पर 1 है तो इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के ऊपर जो पॉसिबल नंबर है वो 1 एंड 9 होंगे। 1 एंड 9, ये 1 एंड 9 इसके स्क्वायर रूट का पॉसिबल नंबर होगा। यहाँ पर 6 है तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर 4 एंड 6 होने के ऊपर 4 एंड 6 इसके स्क्वायर रूट के नंबर में भी पॉसिबल। और फिर वही है, यूनिट प्लेस के ऊपर 1 है तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर 1 एंड 9 नंबर में भी पॉसिबल। 5 है तो इसके स्क्वायर रूट नंबर पर वंस प्लेस का डिजिट जो होगा वो हमारा 5 ही होगा। तो इस तरीके से ये टेबल अगर ध्यान रखी जाए तो हम किसी भी गिवन नंबर को देख करके ये पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस नंबर के यूनिट प्लेस के ऊपर इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पर यूनिट प्लेस वाला डिजिट कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स which are surely not perfect square, which are surely not perfect square। कोई भी नंबर है आपके पास, गिवन नंबर है, अब वो नंबर आपका परफेक्टली स्क्वायर नंबर है या नहीं है, इसके लिए जो अभी अभी मैंने टेबल बनाई थी उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1, 0, 4, 5, 6 एंड 9 अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस के ऊपर ये नंबर्स होते हैं तो वो नंबर स्क्वायर रूट नंबर हो सकता है। बट अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3 और 7 एंड 8 होते हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये जो अभी टेबल बनाई थी उस टेबल के आधार पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास गिवन नंबर्स है, नॉट स्क्वायर, number and perfect square number। तो इसका फर्स्ट है 153, सेकंड है 257, थर्ड है
408 एंड फोर्थ है 441। इन नंबर्स को देखते हैं हम, तो इसकी यूनिट प्लेस पे 3 है हमारे पास, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें 7 है, इट इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें 8 है, इट इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें 1 है, इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, बट 1, 2 and 3 these are not perfect square नंबर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 होने पर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 160 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से 100 and 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3, 100 and 169 इनका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड्स। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड्स में हमने सीखा था कि जो हमारे ऑड नंबर्स है, तो गिवन नंबर्स में जो ऑड नंबर्स है उन्हें हम कंटिन्यूटी के अंदर 1 से स्टार्ट करके सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, और जिस स्टेज पे जाकर के सब्ट्रैक्शन पे रिमाइंडर शून्य हो जाएगा हमारा, तो जितनी स्टेप्स हमें शून्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक होगी, वही स्टेप्स वाला नंबर हमारा स्क्वायर रूट होगा गिवन नंबर का। देखिए कैसे, जैसे कि 100 है, तो 100 में से 1 माइनस किया 99, 100 में से 3 माइनस किया, 99 में से 96, 96 में से 5 माइनस किया 91, 91 में से 7 माइनस किया 84, 84 में से 9 माइनस किया, 84 में से 9 माइनस किया तो 75, 75 में से 11 माइनस किया 4, 6, 64, 64 में से 13 माइनस किया 1, 5, 51, 51 में से 15 माइनस किया 36, 36 में से 17 माइनस किया 19, और 19 में से 19 माइनस किया 0। तो देखा हमने 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19, ये ऑड नंबर्स हम गिवन नंबर्स में से इस तरीके से स्टेप वाइज सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं, और एक स्टेज आती है जहां पर रिमाइंडर हमारे पास शून्य होता है। तो हमने ये कितने स्टेप्स लेने के बाद में ये रिमाइंडर शून्य हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 10 स्टेप्स लेने पर हुआ, तो आपके जो ये 100 है, 100 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 10। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 10। इसी तरीके से 69 का स्क्वायर रूट निकालते हैं हम, तो 69 माइनस 1 इक्वल टू 168, 168 माइनस 3 इक्वल टू 165, 165 माइनस 5 इक्वल टू 160,
and 160 minus 7 equal to 153. 153 minus 9 equal to 144. 144 minus 11 equal to 133. 133 minus 13 equal to 120. 120 minus 15 equal to 105. And 105 minus 17 equal to 88. 88 minus 19 equal to 69. 69 minus 21 equal to 48. 48 minus 23 equal to 25. And 25 minus 25 equal to 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. 13. इस तरीके से ये है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के अंदर हम ऑड नंबर्स को गिवन नंबर्स में से इस पैटर्न के आधार के ऊपर सब्ट्रैक्ट करते हैं। जितने स्टेप सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर हमारा रिजल्ट सब्ट्रैक्शन का 0 के इक्वल आता है, वही स्टेप्स नंबर, जैसे ये 13 स्टेप्स करने पर आया तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 13। ये 10 स्टेप्स करने पर 0 आया तो इसका स्क्वायर रूट हुआ हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें 10 क्वेश्चंस है, तो 10 क्वेश्चंस में से हम 4 क्वेश्चंस ले लेते हैं कोई से भी। तो इसका एक तो फर्स्ट ही ले लेते हैं 729। एक इसका थर्ड ले लेते हैं 1764। एक इसका 6 ले लेते हैं 9604। एंड एक इसका लास्ट वाला ले लेते हैं 10 नंबर 8100। ये 10 में से 4 नंबर्स हमने चूज कर लिए और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। देखिए आप प्रत्येक गिवन नंबर के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 729 के। ये 2 से डिविजिबल नहीं है। वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होने पर वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिवाइड किया, ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड किया 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 है एंड 3 3 जा 9। फिर ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है। इस तरीके से ये गिवन नंबर के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, बाकी नंबर्स के भी पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं, फिर स्क्वायर रूट एक साथ ले लेंगे सबका। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो ये होता है कि गिवन नंबर्स के डिजिट्स का सम कर लीजिए आप। गिवन
नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए ये 2 से डिविजिबल है, फिर ये 2 से डिविजिबल है, फिर ये आपका 44819 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 है, 7 है, 3 1 जा 3, 1 रह गया, 3 4 जा 12 है, 2 रह गया, 3 7 जा 21, फिर ये 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा एंड 3 9 जा। अब ये आपका 7 से डिविजिबल है, ये लीजिए, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। नेक्स्ट नंबर 2 से 3 4 3, फिर 7 से डिवाइड किया, फिर 7 से डिवाइड किया, ये इस तरीके से हो गया। इस तरीके से हमने 4 नंबर्स लिए थे इस क्वेश्चन नंबर 4 के, और इन 4 क्वेश्चंस के अंदर से हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने थे वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो ये नंबर्स आते हैं हमारे पास, इनमें सेम नंबर के 2 के पेयर बना लीजिए इस तरीके से। तो इसमें वो हमारे पास 3 के 3 पेयर्स हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3, इन्हें मल्टीपल कर देते हैं हम 27। ये 27 जो है इसका स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 729 इक्वल टू 27। इसी तरीके से इसमें पेयर बना लेते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 42, तो स्क्वायर रूट ऑफ 764 इक्वल टू 42। और इसी तरीके से इसमें ये पेयर बना लेते हैं हम, 2 इंटू 7 इक्वल टू 98, और स्क्वायर रूट ऑफ 9600 का 98, और इसमें भी ये पेयर बन जाते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 90, 8100 का 90। तो इस तरीके से हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से गिवन नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमसे कहा जा रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number, so obtain. Question number 5.
फर्स्ट 252 and third 1008। ये दो नंबर लेते हैं और इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि इन नंबर्स को हम स्मॉलेस्ट कौन से नंबर से मल्टीपल करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो इस कार्य के लिए इन नंबर्स के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने बोथ नंबर्स के। अब बोथ नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में हम जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था सेम लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने टू नंबर्स के पेयर बनाने हैं यहाँ पर। तो ये 2 नंबर्स के पेयर बनाने पर ये पेयर बन गया। ये जो 7 है हमारा 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 7 का पेयर यदि बना लेते हैं अर्थात इस गिवन नंबर को अगर हम 7 से मल्टीपल कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे कहा जाता है कि गिवन नंबर को कौन से मिनिमम से स्मॉल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो उसका आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए और प्राइम फैक्टर करने के ऊपर जिस नंबर का आपका प्राइम नंबर का आपका पेयर नहीं बनता है उसी नंबर से आप पेयर बनाने के लिए मल्टीपल कर दीजिए। आपका पेयर बन गया और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा आपका। तो आपका 252 को आप 7 से इंटू कर दीजिए। आपका ये नंबर हो गया। ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसमें आपका एक 7 का पेयर और हो जाएगा और जब इस नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके परफेक्ट वो स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 42। ठीक है। और इसी तरीके से ये नंबर है आपका। इसमें भी देखिए आप ये पेयर बन रहा है। इस 7 का पेयर नहीं बन रहा है। 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो इसे भी आप 7 से मल्टीपल करेंगे तो आपका जो ये नंबर है ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और इस नंबर के यदि आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट नंबर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 84। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर करके जिस प्राइम नंबर का पेयर नहीं बन रहा हो वही प्राइम नंबर से इस गिवन नंबर को मल्टीपल कर देंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने के बाद में उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही काफी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो इस एक्सरसाइज की है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें टोटल क्वेश्चंस है आपके 10 क्वेश्चंस है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके एंड गुड बाय।